संघ जिंदाबाद, सभी आंदोलनकारी जिंदाबाद, सभी प्रदर्शनकारी जिंदाबाद। नीतीश भाजपा सरकार शर्म करो, राजनीतिक नेताओं का अपहरण करना बंद करो, नीतीश भाजपा सरकार शर्म करो। जीविका अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह का अपहरण क्यों नीतीश भाजपा सरकार जवाब दो। अपहरण की राजनीति खेती नहीं चलेगी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपहरण करने की खेती नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, लोगों को धरना प्रदर्शन करने से रोकना बंद करो, जीविका की मांगे पूरी करो, जीविका कैडरों की मांगे पूरी करो। एक्ट 2 जिंदाबाद, हासन गोप जिंदाबाद, प्रदीप कुमार सिंह का अपहरण क्यों नीतीश सरकार जवाब दो। क्या मांगे हैं? मांग तो है वो जीविका कैडरों का है, अब बाकी आंदोलनकारी मौसमी कर्मचारी और गोप गुट और एक्ट 2 सबकी मांगे हैं। लेकिन आज जो हम जिस सवाल पर यहाँ सड़क पर खड़े हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं, पूरे बिहार में आज प्रतिवाद हो रहा है एक्ट 2 और महासंघ गोप गुट के द्वारा। नीतीश सरकार ने, नीतीश की भाजपा सरकार ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है जो बहुत घातक है। और वो पहला कार्रवाई नीतीश जी ने, नीतीश की सरकार ने अपहरण, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपहरण करने का काम किया है। पुलिसिया अपहरण हुआ है 25 नवंबर की रात्रि में। इसी जगह से बगल में मेरे खड़े हैं जीविका बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार सिंह, इनका अपहरण किया गया। पूरे जीविका कैडरों का जो 26 नवंबर को संविधान दिवस पर यहाँ प्रदर्शन आयोजित था, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, उनको उग्र बनाने की चेष्टा की गई। किसी भी तरह से वो महाजुटान सफल नहीं हो, इसके लिए एड़ी चोटी शासन की तरफ से लगाया गया। इस अपहरण के खिलाफ आज हम पूरे बिहार में प्रतिवाद कर रहे हैं और यहाँ प्रतिवाद कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा है बिहार के अंदर कि अपहरण का काम किया गया है राजनीतिक कार्यकर्ताओं का। ये काम उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में होता रहा है। इसकी कॉपी जो कर रही है नीतीश सरकार, भाजपा सरकार, ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आप जब सीधे रास्ते नहीं निपट रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको जो है हम रास्ते से हटाएं और पुलिस के जरिए अपहरण करा रहे हैं। यहीं से उठाया गया था 25 नवंबर के 7:30 बजे रात्रि में, तो हम इसका मुखालफत कर रहे हैं। ये जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अपहरण की जो गंदी राजनीति है, तानाशाही राजनीति है, हम इसका विरोध करने के लिए आए हैं और ये जवाब देना होगा सरकार को। हम लोगों ने तय किया है कि डीजीपी से मांग करेंगे कि जो लोग भी इस पूरे कांड में शामिल रहे हैं, कोई भी पुलिस अफसर, कोई भी थाना प्रभारी, जो भी गाड़ी रही है, सबको सीज किया जाए और सबके खिलाफ मुकदमा करके ये जो अपहरण किया गया है, राजनीतिक अपहरण किया गया है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे? रणविजय कुमार, एक्ट 2 के राष्ट्रीय सचिव। जी क्या कहेंगे? हम मौसमी कर्मचारियों की ओर से इस तरह के जो सरकार के द्वारा सादा ड्रेस में पुलिस वालों के द्वारा जो प्रदीप कुमार सिंह जी का अपहरण किया गया है, इसकी हम निंदा करते हैं और हम जीविका दीदियों के आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करते हैं। हम जो भी मेहनतकश हैं, मानदेय कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, मौसमी कर्मचारी हैं, जीविका दीदी हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, ये सारे जो मेहनतकशों का आंदोलन है, इन सारे आंदोलनों के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं और हम अपनी मांगों के बारे में भी सरकार को आगाह करते हैं कि मौसमी कर्मचारी गांव-गांव में, टोले-टोले में फैले हुए हैं और सरकार यदि मौसमी कर्मचारियों को सालों भर काम की गारंटी नहीं करती है, सरकार मौसमी कर्मचारियों की सेवा यदि नियमित नहीं करती है, क्योंकि 20-25 साल से काम कर रहे हैं और इसी उम्मीद में काम कर रहे हैं कि आज न कल हमारी सेवा नियमित होगी, और इसी उम्मीद में बहुत सारे मौसमी कर्मचारी रिटायर हो गए, तो अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। 20 साल हम लोग नीतीश कुमार को देख लिए, हम लोगों ने उनको बड़ी उम्मीद से सत्ता में लाया था, लेकिन अब 20 साल इंतजार करने के बाद लग रहा है कि 2025 में आप उनको वोट नहीं देना चाह रहे। यदि वो हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो 20 साल के इंतजार के बाद ये स्पष्ट है कि मौसमी कर्मचारी क्या करेंगे। ये स्पष्ट बात है। नाराजगी यानी कि पूरी है। 20 साल तक हमने उनका इंतजार किया, अब और कितना दिन इंतजार करेंगे मौसमी कर्मी। और हम लोग गांव-गांव में, टोले-टोले में फैले हुए हैं, हम सरकार को देख लेंगे अगर वो नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, जो संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर जो मेरे साथ घटना हुई है, मैं उसे दुर्भाग्यपूर्ण कहता हूं और लोकतंत्र की हत्या कहता हूं। जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, जिस भूमि से, उसी भूमि पर संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर अगर ट्रेड यूनियन के नेताओं का, राजनीतिक नेताओं का अपहरण होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं इसका मुखालफत करता हूं और इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में मोदी नीतीश सरकार, जो भाजपा नीतीश सरकार है, उसको जवाब देना पड़ेगा। पूरे बिहार की तमाम जीविका दीदियाँ और जीविका कैडर मजबूती के साथ वर्तमान में जो सरकार है, जो तानाशाही रवैया अपनाई, उसका मुखालफत करेंगे। और हम लोगों ने स्पष्ट नारा दे दिया है कि सरकार को हमारी मांगे माननी होगी, नहीं तो सत्ता से भागनी होगी। देखिए, ये सरकार अब अपहरण उद्योग चालू कर दी है उत्तर प्रदेश के तर्ज पे, जो बहुत खतरनाक है। हमारे ट्रेड यूनियन नेताओं के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। इसका पुरजोर आज पूरे बिहार में इसका विरोध AICCTU कर रहा है। और इस सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के तर्ज पे बिहार में ये करेंगे तो ये बिहार में चलने नहीं दिया जाएगा। और 25 में इसका हिसाब जीविका के साथ साथ आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, ये तमाम महिलाओं का एक गठबंधन होगा और ये हिसाब किताब इस सरकार से लेंगी, क्योंकि इन तमाम महिलाओं के सवालों को ये सरकार आज कहीं से सुन नहीं रही है। इसलिए इन सवालों पे ज़बरदस्त आंदोलन भी चल रहा है और ये धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। यह सरकार को कानूनी पक्ष से भी हम लोग घेरेंगे कि आपने जो ये घटना 25 को हमारे ट्रेड यूनियन नेता के साथ आपने किया है, इसका जवाब आपको सरकार को कोर्ट में भी देना पड़ेगा।